गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की यूनिट फर्स्ट है नंबर सिस्टम, यानी गिवन संख्याओं को या मैथमेटिक्स में यूज होने वाली संख्याओं को एक सिस्टम के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में रखना या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ताकि कोई गिवन नंबर है किस रूप में है उसकी आइडेंटिफाई आसानी से करी जा सके। ठीक, आज हम की वीडियो में यूनिट फर्स्ट है नंबर सिस्टम, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट वीडियो को या कंप्लीट यूनिट को सोल्व किया जाए इस वीडियो के अंदर। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। तो यूनिट फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या है, रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, वैसे रैशनल नंबर होते क्या है, चलिए सर्च ए नंबर राइट इन फॉर्म p अपॉन क्या। ठीक, where p and q are integer and but q not equal to 0। सीधी सीधी सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे है, और जो ऊपर और जो नीचे संख्या है वो दोनों कैसे होनी चाहिए, इंटीजर। ठीक, बस एक कंडीशन लगा दें कि नीचे वाली संख्या क्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सपोज दैट 2/3, 3/2 नेगेटिव, -3/2, 2/3, 3/0, 0/2। ये रैशनल के कुछ नंबर्स दे दिए जो p अपॉन क्या के रूप में है। अब इसमें से कुछ रैशनल नंबर है, कुछ रैशनल नंबर नहीं है, वो आइडेंटिफाई करो। देखा 2 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर, रैशनल। 3 और 2 क्या है, दोनों इंटीजर, रैशनल नंबर। यहाँ दोनों क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर। -3 क्या है, इंटीजर, 2 क्या है, इंटीजर। 2 क्या है, इंटीजर, -3 क्या है, इंटीजर। यानी ये दोनों भी क्या है, रैशनल नंबर। फर्क क्या है, इसका न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव। यानी न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, या न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव, या दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो, या दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे ही होंगे। फिर बस ये नंबर आते ही दिमाग में थोड़ा सा आया कि कहीं ना कहीं मेरे को 0 मना किया गया है, और वो 0 कहाँ मना किया गया, क्या होते, और क्या कहाँ आता है, डिनोमिनेटर के रूप में। किसके रूप में आता है, डिनोमिनेटर के रूप में। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ देखा कि डिनोमिनेटर के रूप में 0 है, तो ये संख्या रैशनल नंबर नहीं है। ठीक, फिर मैंने देखा 0 यहाँ भी आया, फिर थोड़ा सोच विचार करूंगा क्योंकि 0 कहीं पर आने के लिए मना कर रहा है, लेकिन 0 कहाँ मना कर रहा है, क्या के रूप में, यानी डिनोमिनेटर के रूप में। लेकिन डिनोमिनेटर तो क्या है, 0 नहीं है, न्यूमरेटर है। अगर p को बोलता p नॉट इक्वल टू 0 तब तो रैशनल नंबर होता है, उसने बोला है क्या होने, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या है, मेरे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, यानी आप आइडेंटिफाई करना, जब कोई इंटीजर दे रखा है, कुछ एक इंटीजर ऊपर एक इंटीजर नीचे, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर देना कि रैशनल नंबर होते क्या है। देखेंगे एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज 11.1 में एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, या कुछ क्वेश्चन है जो पूछेगा कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। वो मैंने आपको बाय डेफिनेशन बता दिया कि कौन से नंबर रैशनल होंगे, कौन से नंबर रैशनल नहीं होंगे।
ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है कि मेरे को किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। कह देगा 1 या 2/3 एंड 1/3 दे दिया। इसने कह दिया फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर। इससे पहले एक चीज नोट कर लीजिए। क्या नोट करनी है आपको? गिवन एनी 2 रैशनल नंबर, वी फाइंड बिटवीन या वी फाइंड बिटवीन रैशनल नंबर इनफाइनाइट। ठीक है। क्या कहा? गिवन एनी 2 रैशनल नंबर, कोई भी 2 रैशनल नंबर है, वी फाइंड मैं प्राप्त कर सकता हूं, निकाल सकता हूं रैशनल नंबर उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर मैं क्या कर सकता हूं? फाइंड आउट कर सकता हूं गिवन नंबर में। इनफाइनाइट बोल दीजिए, मैनी बोल दीजिए, अनगिनत बोल दीजिए, ठीक है, या ऐसे नहीं तो जो भी हो, मतलब इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। अनगिनत जिसकी गिनती भी ना हो इतने नंबर मैं फाइंड आउट कर सकता हूं इन्हीं भी गिवन 2 रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है। अब करेंगे कैसे ये देखिए। ये क्वेश्चन कई बार आपके पास एक नंबर में पूछा जाता है। कह दिया 2/3 एंड 1/3 के बीच में कह दिया फाइंड 6 रैशनल नंबर गिवन 2 रैशनल। सोल्यूशन लिखेंगे। पहले लिखेंगे गिवन नंबर, क्या है बस गिवन नंबर 2/3 एंड 1/3। सबसे पहले जब मुझे इन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में कोई और नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आपको एक चीज देखनी, क्या उसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। यहां पर क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सीधा इसी को सोल्व करेंगे। कैसे? जिस नंबर के बीच में आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं दोनों राइट करेंगे और वो दोनों रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे। इससे जितने निकालने हैं 1 मोर में जितने निकालने हैं उससे हमेशा एक जगह वो नंबर मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, और सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। यानी गिवन जो रैशनल नंबर है उन दोनों रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा। कौन? जितना नंबर निकालने हैं उससे एक ज्यादा बनाएंगे। ठीक, 6 निकालने, 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। 2 7 जा 14 और 3 7 जा 21 एंड 1 7 जा 7 और अपॉन में 3 × 7 20। क्लियर? अभी क्या आएगा? दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। लेकिन देखा न्यूमरेटर के बीच में क्या आ गया? कुछ गैप आ गया। तो आपको यहाँ पर वो नंबर राइट करने हैं जितने आपको निकालने हैं। और वो नंबर कौन से होने चाहिए? छोटे वाले न्यूमरेटर से तो बड़े और बड़े वाले से छोटे। यानी न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर के बीच में जितनी संख्या आ रही है छोटे वाले से बड़ी होनी चाहिए, बड़े वाले से छोटी। जितनी आ रही है उसमें से वो उतने ले लेंगे जितने लोग को फाइंड आउट करने हैं। यानी 14 और 7 के बीच में आपको 13 मिल जाएगा, 12, 11, 10, 9, 8 मिल गई। 1 2 3 4 5 6 निकालने 6 ऐड करते और ये आते हैं। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे केवल 6 चाहिए। बीच में 10 आए, 100 आए, 1 लाख आए या इनफाइनाइट आए, जैसे मैंने आपको बताया है। हमको जितने लेने हैं, जितने चाहिए उतने लेने हैं। अब
अब मैंने देखा 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस 7 से बड़े हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस 14 से क्या है छोटे, यानी छोटे वाले से बड़े और बड़े वाले से छोटे। ठीक कर दिया मैंने। हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर जितना है वही डिनोमिनेटर बिल्कुल यहाँ पर राइट कर दिया। 21, 21 और मेरे पास ये 8। ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर दे, उन रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर और फाइंड करने हो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन और लेंगे, फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 1/4 रैशनल। यानी मेरे पास ये दो रैशनल नंबर हैं, इन दो रैशनल नंबर के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर ले जो वो भी कैसे हो रैशनल। सबसे पहले जो रैशनल नंबर दिए गए हैं वो लिखिए 2/3 and 1/4। इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है, उसके बीच के नंबर फाइंड करने से पहले, यानी गिवन नंबर का सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल था तो सीधा सोल्व कर दिया, यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 4, यानी अलग अलग डिनोमिनेटर है। तो क्या करूँगा, पहले सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करूँगा, फिर फाइंड आउट करूँगा रैशनल नंबर जो मेरे को है। यानी इनके डिनोमिनेटर सेम करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप पहला रैशनल नंबर लिखिए, लिखा, दूसरा रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 4, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले रैशनल नंबर। क्लियर? एंड दूसरा रैशनल नंबर लिखिए। अब आइए पहले का जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई करेगा पहले वाले को और दूसरे वाले, पहले वाले के दूसरे वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, क्या करना है, पहला रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे, दूसरे के डिनोमिनेटर से, और दूसरे वाला मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पहले वाले के डिनोमिनेटर से। हो गया, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12 एंड 1 3 जा 3 और 4 3 जा 2। अब देखिए क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया या नहीं हो गया? ठीक, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब बाकी क्वेश्चन आगे ऐसे ही कर देंगे। कितने निकालने हैं 8, तो 9 से ऊपर इसको और इसके न्यूमरेटर और यानी जितने निकालने हैं उससे एक मोर देन वाला नंबर लेना है। पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और दूसरे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अब क्या हो गया, 8 9 जा 72 और 12 9 जा 108 एंड 3 9 जा 27 और 12 9 जा 108। क्लियर? ये हो गया। अब इसको करने के बाद क्या करना है आपको, जब डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर के बीच में गैप आ गया तो फिर आपको क्या करना है, दोनों के न्यूमरेटर के बीच में जो जो संख्या आती है उसमें से उतने नंबर ले लेंगे जितने इनको फाइंड आउट करने हैं। इससे तो बड़े चाहिए छोटे वाले से, और बड़े क्या चाहिए छोटे, यानी 71 हो जाएगा, 70 69 68 67 66 65 64 90 1 2 3 4 5 6 7 8 38 बने। ठीक है, वैसे और भी आ रहा है, 63 भी आ रहा है, 62 भी आ रहा है, 61 भी, 28 भी, 29 भी, 30 39 40 49 59 60 बहुत से नंबर आ रहे हैं। ठीक, लेकिन लोग चाहिए कितने 7, तो मैंने 7 ऐड कर दिया। कोई भी 7 8 चाहिए, यानी कोई भी 8 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं दोनों के न्यूमरेटर के बीच में जितने नंबर आते हैं।
अब दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 108, तो इसके अपोन में भी 108 108 108 108 108 108 108। ठीक है, मेरे पास क्या हो गया नंबर फाइंड आउट हो गया कि दो गिवन रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है और उसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं उसके डिनोमिनेटर को सेव करूंगा। तरीका क्या है याद रखना, पहले वाला रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा दूसरे के न्यूमरेटर से और दूसरे का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा पहले के डिनोमिनेटर से और फिर आप ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 में आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 1.2 के ऊपर 1.2। अब इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन है एक √5 कोई एक नंबर है, उस नंबर को एक नंबर लाइन के अंदर शो कर, यानी मैं कोई होल नंबर दे या तो इंटीजर दे उसको तो मैं बड़े सिंपल तरीके से कह दिया -2 कीजिए, नंबर ड्रा की 0 लिखा -1 -2 हो गया। यानी मेरे को अगर सिंपल तरीके से इंटीजर दे तो मैं किसी भी नंबर लाइन पर उसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मेरे को क्या मिल गया रूट में संख्या मिल गई और संख्या जब रूट में है उसका पेयर नहीं बन रहा है, क्या वो किसी का परफेक्ट पेयर नहीं है, तो कैसा है इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर के या इरेशनल नंबर को एक नंबर लाइन के अंदर कन्वर्ट, ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास जिसको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पर, जिस इरेशनल नंबर को, उसके मैं दो ऐसे फैक्टर कर दूंगा जिनके स्क्वायर का सम, ध्यान में क्या कहा है, जिनके स्क्वायर का सम कितना है जिनके स्क्वायर का सम करता हूं तो मेरे पास क्या है √5। सबसे पहले मैंने क्या किया एक नंबर लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, यहां पर मैंने कोई नंबर ले लिया a, समझा क्या क्या मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर दी, तो लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है √5 रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन, ठीक है, हो गया। तो मैं इस रफ में एक बार इस √5 के दो टुकड़े कर दूंगा, एक मैंने 2 ले लिया, एक मैंने 1 ले लिया। अब इन दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 5 आना चाहिए। अब देख रहे हैं न्यू रूट में है नहीं, हमने देखा 5 आया, फिर दोनों का स्क्वायर किया तो वैसे तो क्या करेंगे, फर्स्ट we obtain a या फर्स्ट we constructs a right angle triangle, एक पॉइंट वो जो दिया है ABC एट 90, 2 पॉइंट दिया है उसी पर कर लेते हैं, ठीक है, एट 90। क्या किया, सबसे पहले मैं इस नंबर लाइन पर क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा, ठीक, यहां ले लूंगा B, यहां ले लूंगा C। मैंने रफली में जो दो टुकड़े लिए हैं ना, 2 और 1 √5 के लिए हैं, वो एक छोड़कर इस हाइपोटेन्यूज को, इस हाइपोटेन्यूज को छोड़कर दोनों नंबर आपकी मर्जी है कहीं पर भी ड्रा कर दीजिए। मान लीजिए मैंने 2 यहां ले लिया और 1 मैंने यहां ले लिया,
मिलेंगे हेयर ए बी जो क्या है बेस कितना 2 यूनिट और एस सी क्या है परपेंडिकुलर लाइन वो कितनी है 1 ठीक और बीसी मेरे पास क्या होना चाहिए हाइपोटेन्यूज और वो क्या होगा हमेशा √5 यूनिट मिलेगा लिखेंगे वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ए बी सी में बाय पीजीटी या अकॉर्डिंग टू पीजीटी मीन्स पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कितना हाइपोटेन्यूज हमेशा जो नंबर आगे होगा ना वो होगा बेस जो टुकड़े में है उन दोनों में से एक होगा और परपेंडिकुलर लाइन भी जो टुकड़ा लिया उन दोनों में से एक √5 का स्क्वायर 5 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 5 इज इक्वल टू क्या कहा दोनों में प्लस हो गए तो दिक्कत है यानी मैंने √5 के जो टुकड़े लिए हैं 2 और 1 और उनकी सहायता से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है जिसका हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा रूट वाली संख्या और दोनों टुकड़े में से एक बेस होगा और एक क्या होगा परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने माना है लेकिन जो दोनों टुकड़े लिए हैं अब मैं मनमर्जी नहीं बनाऊंगा क्या करना है कि वो दोनों टुकड़े इस पीजीटी को क्या करना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई होने चाहिए इसको वेरिफिकेशन होना चाहिए इसके साथ मैंने किया टुकड़े लिए 2 और 1 √5 के वो मैंने लागू किया बाय पीजीटी इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में तो उसको क्या कर रहा है ये वेरीफाई कर रहा है मतलब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया राइट एंगल बिल्कुल ठीक बना दिया ठीक अभी क्या करना है आपको सिंपल आसानी से क्या होगी एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी जो किस में दर्शाएगा √5 को किसी नंबर लाइन पर कैसे जितना मेरे पास बीसी है क्या कहा मैंने जितना मेरे पास बीसी है कंपास का यूज कर इतनी यानी इतना यूज खोल के इसको ओपन कर और ऐसे एक डायरेक्शन बनाएंगे इसमें ये जहां टच करेगा वहां पॉइंट लेंगे डी और ये क्या होगा √5 और मेरे पास ये आंसर यानी किसी की इरेशनल नंबर है उस नंबर को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से करेंगे फिर देखें दोबारा गिवन नंबर के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ठीक इस तरीके से फिर इन दोनों को जब मिलाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे कंस्ट्रक्ट करूंगा बनाऊंगा तो जितनी ये है यहाँ से मिलेंगे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे अब प्रोफेसर सीधा ये दो यहाँ ले लिया एक यहाँ ले लिया इसको मिलाने के बाद हम सीधा कर दीजिए ये जो बकेट है जो हमने क्वेश्चन में किया है हमारा सोल्व किया है क्यों किया ये इसलिए सोल्व किया क्योंकि ये इसको और इसको वेरीफाई कर रहा है मैं हम दिखाएंगे से नहीं कि हमने ये 2 और जो 1 लिया है वो ठीक है या गलत है वो जो लिया है वो ठीक हमको इसको अंदर दर्शाना पड़ेगा तब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्केल की सहायता से यहाँ पर आप लंबा खींचेंगे वो स्टेप पॉइंट ए रखेंगे और ए से कोई 2 ले लेना सेंटीमीटर मीटर जो भी लेंगे सेंटीमीटर लेना 2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट रखना बी और इस ए से 1 सेंटीमीटर रखना सी दोनों को ज्वाइन करना बी और सी को जितनी ये है उतनी ही नंबर पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देना कंपास की सहायता से ऐसे डॉट 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 चल जाएंगे जहां तक चलेगा उस नंबर लाइन पर क्या होगा मेरे पास √5 ठीक है दर्शानी आ गई √5 पर संख्या आप किस तरह से इसको दर्शाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 ठीक
इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास क्या कि कोई बताना कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई गिवन नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें फाइंड आउट करना गिवन नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी नंबर दिया आपको, सपोज दैट एक नंबर दे दिया 1/11, इसका मतलब क्या है 1/11 से क्या हो रहा है डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे यहां पर ले लेंगे 11 से, यहां 0 आ जाएगा, तो बाहर करना है छोटी संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर आ गया पॉइंट लगा दिया। अब भी छोटा पड़ रहा है तो एक 0 और ले लेंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 9 जा 99, फिर क्या हुआ 1 बचा, स्टार्टिंग में रिमाइंडर क्या था 1, दोबारा रिमाइंडर क्या बचा 1। मैंने अब किसी संख्या को बाहर कर रहे हैं, सेम रिमाइंडर बच रहा है तो सीधी सी बात है कि वो संख्या कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी अगर बार बार वही रिमाइंडर बच रहा है। कैसे, यहाँ 0 लेंगे वहाँ 0 चला जाएगा, फिर 0 लेंगे, ठीक है 0 जाएगा बार बार, इसको भाग देंगे 99, फिर 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर भी 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ भी 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर भी क्या बचा 1 रिमाइंडर बचा। यानी हमेशा 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 ऐसे लेते चले जाएंगे और आपस क्या बचेगा हमेशा 1 रिमाइंडर बनता चल जाएगा और आप एक साथ 2 0 ऊपर से उतारते रहेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया बुक्की वो संख्या बुक्का वो रिमाइंडर बच रहा है जिस संख्या को डिवाइड कर रहा हूँ उसी नंबर से, तो क्या हो गया जब मैंने 1/11 को डिवाइड किया तो क्या आया 0.09 और हमेशा आपके पास यही संख्या क्या होगी रिपीट होगी, हमेशा यही रिपीट होगी। तो क्या हो जाएगा इसका, अब यहाँ ये वही तो होगा, फिर 9 में जाएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 9 पर आएगा, यानी 0 9 0 9 0 9, हमें 2 0 उतारेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2 0। ओके, यानी ये कभी भी डिवाइड नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगी पूरी तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखा ये डिवाइड नहीं हो रही है तो कैसी है नॉन टर्मिनेटिंग, कंफर्म। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग में देखा, फिर देखा कोई संख्या बार बार में आ रही है में बट रिपीटिंग, फिर कोई संख्या किसी नंबर से डेसिमल के बाद भी डिवाइड नहीं हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और जो रिमाइंडर है वो सेम बचता जा रहा है बार बार तो क्या जाएगा वो रिपीटिंग के अंदर बार बार क्या रिपीट होगा 0 9 0 9 0 9 0 9 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें कैसे का ये मान लीजिए दे दिया 418, हमने इसको सोल्व किया 33/8। ठीक है, तो क्या करना मैं 33 को डिवाइड करूंगा 8 से तो 32 4 पर 1 बचा, 0 लेंगे 0 जाएगा लेकिन यहाँ चल जाएगा टेस्ट 8 1 जा 8 2 बचा, फिर 0 लेंगे 0 जाएगा डेसिमल एक बार ही लगेगा 8 बचा 16 4 लेंगे फिर 0 आएगा, यहाँ 0 ले लेंगे 14 पूरा पूरा चला गया। यानी डेसिमल के बाद ऊपर 0 ऑक्टेट करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि
33/8 कैसा नंबर है? इट इज टर्मिनेटिंग। क्या होगा? इट इज ए टर्मिनेटिंग। ठीक है, डिवाइड पूरा आपको करना हो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन डिवाइड होने के बाद पता चल रहा है कि संख्या मेरे पास वापस वो की वो आ रही है, रिमाइंडर मेरे पास सेम बच रहा है, तो क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जब डेसिमल के बाद कुछ समय के बाद 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है? 0। तो कैसा होगा? वो टर्मिनेटिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है यू नो दैट, आप जानते हैं 1/7 is equal to 0.142857 और इस पर बार मतलब दोबारा लिख जाएगी 1424857 यानी जितने नंबर्स थी डिजिट के ऊपर ऐसा बार लगा मिलेगा, मतलब वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, कैन यू फाइंड आउट क्या कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 विदाउट डिवाइड। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट आ रहा है, सिंपल सी बात क्या कह रहा है? 1/7 डिवाइड दे रखा है और इन सारों का डिवाइड पूछ रहा है बिना डिवाइड किए। लैंग्वेज में बाकी नहीं देखना, खाली देखना है। हम लिखेंगे if 1/7 is equal to 0.142857 is given, yes I am find out, या लिखेंगे we हम find out without divide value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कहा है? 1 को 7 से डिवाइड कर रखा है बेटा, 7 × 7 3 28 4 पर 2 14 2 पर 6 56 8 पर 4 35 5 पर 5 49 7 पर फिर 1 सवाल रिमाइंडर क्या था? 1 रिमाइंडर क्या बच गया? 1 यानी ये संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। यानी एक वैल्यू फाइंड कर ली, एक को 7 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब कह रहा है इसी के जैसे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 7 यानी 7 से ही डिवाइड हो रहा हो और न्यूमरेटर का या भाग होने वाला नंबर क्या हो 2 3 4 5 6, तो बिना डिवाइड किए हुए आप बता सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं लिखा कैसे देखिए 2/7 अब लिखा, बस इस डिवाइड को चेक कीजिए और कुछ नहीं करना। जब 2 है ऊपर तो कितने पे डिवाइड हुआ? 2 पर, ऊपर 0 के बाद 2 पर, तो बेटे यहाँ 2 लिख लीजिए 0.5 लिखा। इसके बाद डिजिट कंटिन्यू करते रहिए। 2 के बाद क्या है 8 5 7 खत्म हुई, वापस आ जाइए 1 4 यानी ये नंबर का कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं, क्या है 1
4 2 8 5 7। ये इस तरह की चक्कर चलते रह जाएंगे 1 4 2 8 5 7। आपने वहां शुरुआत करी तो 2 8 5 7 1 4, यहां से की तो 8 5 7 1 4 2, यहां से की तो 1 4 2 8 5। ये ऐसे चक्कर में घूमते रहेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर लगा दीजिए बार, पर 3/7। अब देखिए 3 रिमाइंडर कहाँ बचा आपके पास है, यहाँ बचा। 0 उतारने के बाद कितने पे गया 4 पर, तो लिख दीजिए 0.4। 4 के बाद क्या है 2 8 5 7 1, दीजिए 2 8 5 7 1 प्लस 2 के ऊपर। नेक्स्ट क्या है 4/7। फिर आइए 4 है, 0 उतारा, कितने में गया 5 पर, यहां लिखिए 0.5। इसके बाद क्या है 7 1 4 2 8, 7 1 4 2 8। नेट क्लियर, यही चलना है हमको, हो गया, यानी एंटी क्लॉक चलना है। कंफर्म 5/7 क्या होगा 5 है, यहां है 5, कितने डिवाइड हुआ 7 पर, लिख दीजिए 7 0.7। 7 के बाद क्या है 1 4 2 8 5, 1 4 2 8 5, इस पर लगा दीजिए बार। अगला क्या पूछ रहे हैं 6/7। 6 हो कितने डिवाइड हो रहा है 8 पर, तो यहाँ जाएगा 0.8। 8 के बाद क्या है 5 7 1 4 2, 5 7 1 4 2, इसके ऊपर बार लगा दीजिए और मेरे पास ये आंसर। दैट क्लियर, यानी डिनोमिनेटर या किसी से डिवाइड होने वाली एक का वैल्यू देगी और फिर उसी से डिवाइड होने वाली अलग अलग संख्या के बारे में पूछेगा, तो बिना डिवाइड किए आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसे 7/7 क्यों लिया है, या 8/7 क्यों लिया है, या 9/7 क्यों लिया है। उसके पीछे रीजन है, अगर 9 होगा तो 9 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो 2 रिमाइंडर तो बच चुका ना मेरे पास। रिमाइंडर बचते क्या है, रिमाइंडर बचते वो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटे, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 1 2 3 4 5, 6 रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 6 रिमाइंडर होता ही नहीं, तो चल जाएगा भाग दोबारा 6 बन 6 पूरा चल जाएगा। कंफर्म, क्या बचेगा फिर 0 बचेगा रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर क्या बचेंगे जिससे डिवाइड हो रहा है उससे छोटे। यानी ये नियम लागू किस पर होगा, जो क्या हो प्रॉपर फ्रैक्शन की होगी, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो बड़ा, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अब आ रहा है, क्या कह रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इसमें इन द फॉर्म P/V क्या हो, बेहर P एंड क्या हो आर इंटीजर, ठीक है, और क्या नॉट इक्वल टू 0। मेरे को नंबर दे दिया 0.6 सेकंड दे दिया, 0.47 थर्ड दे दिया, 0.5
0 0 1 को तीनों पर रिपीट। जिस डिजिट के ऊपर ऐसा साइन है मतलब वो डिवाइड होने के बाद वापस वो रिपीट यानी बार बार में वही नंबर मेरे पास क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है जिसके ऊपर ये मार रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन कई तरीके से होंगे। एक तरीके से कैसा, एक तरीके से इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैंने थर्ड पार्ट ले लिया, थर्ड पार्ट को क्या करेगा, लेट x इज इक्वल टू 0.001 जी 0.0 इसके ऊपर बार कंफर्म क्या करना, x इज इक्वल टू 0.001 जितनी डिजिट के ऊपर बार है उसको 2 टाइम्स लिखिए, या जिस डिजिट के ऊपर बार है उसको 2 टाइम्स लिखिए। 0 0 1 और फिर इसको ऐसे रिपीट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट किया, यानी 0 0 1 इन तीनों पर बार था तो 0 0 1 लिखी, तो 0 0 1 इसको लिखा 2 टाइम्स लिखा, हो गया कंफर्म। अब देखिए आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट repeating, so we multiply equation first by 1000, इससे 1000 ध्यान रखना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट पर बार है उतने ही जीरो ले लेते हैं एक से, उतने से गुना करते हैं। यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर है तो 2 डिजिट में क्या आएगा 100, 1 डिजिट में है तो 10, 3 में है तो 1000, 4 में डिजिट हो तो ऐसे मान लीजिए ऐसे हो, कितनी डिजिट पर है 1 2 3 4, तो इस 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास कितने डिजिट पर है 3 पर, तो 3 जीरो ले लेंगे 1 लगा देंगे, तो देखेंगे 3 जीरो किसमें होती है हल के अंदर, ठीक है हो गया मेरे पास, कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 1000 दोनों तरफ होगी और 0.001 ऐसे रिपीट हो रही है, मल्टीप्लाई किससे 1000 से, ठीक क्या होगा ये हो जाएगा 1000x, जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये डेसिमल उतनी डिजिट इधर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1.001 फिर 001 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है भाई। इसके बाद आ रहा है 001 001 001 001 या इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, हम लिख दिया इसमें, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, क्या करेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है सेकंड 1000x इज इक्वल टू 1.001 इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 0.001 ऐसे है, माइनस 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 99x इज इक्वल टू 1, पॉइंट के बाद सारी कैसी है सेम, तो क्या बचेगा 0, पॉइंट के बाद सेम संख्या रिपीट हो रही है तो क्या बचेगा माइनस करेंगे तब 0, x इज इक्वल टू 1/90, पॉइंट के बाद 0 है और 0 के बाद 0 के अलावा कोई और डिजिट नहीं है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप खाली इसको वर्ग ही रख सकते हैं, ठीक है हो गया आंसर। पी अपॉन में क्या हो, एक ऊपर है कि नीचे 1 भी इंटीजर और 99 भी इंटीजर और क्या इक्वल टू 0, यानी किसी भी क्वेश्चन को इस रूप में सोल्व करवा रहा है, एक कंडीशन में दे रखी है तो आप इस तरह से उसको सोल्व करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सेम एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर 'अब है मेरे पास किन्हीं दो नंबर के बीच पर, यानी 1.1 में तो क्या क्या था हमने, इन्हीं दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। अब इन्हीं दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले है एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 1 को 17 से डिवाइड करना है और कितनी डिजिट के बाद, कितनी डिजिट के बाद जो डिजिट है वो क्या होगी, रिपीट होगी। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, कब तक भाग करता रहूंगा कि एक बार रिमाइंडर वो ही बच जाए जो क्या बचा था शुरुआत में रिमाइंडर था 1 रिमाइंडर एक बार फिर बचेगा, वो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट पर होगा। तो आपको क्या करना है इसमें, इस 1 को 17 से डिवाइड करके रहना है, क्या करते रहेंगे, कुछ डिजिट के बाद शायद 15 डिजिट के बाद डेसिमल के 16 डिजिट के बाद क्या होगा, दोबारा रिमाइंडर बचेगा, उसको वही छोड़ देंगे और बता देंगे कि ये दोबारा जो रिमाइंडर आया है, सेम रिमाइंडर आया है, वो कितनी डिजिट के बाद आया है डेसिमल। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब लिखेंगे कि किन्हीं 2 इरेशनल नंबर आपके पास, बिटवीन नंबर फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आउट इरेशनल नंबर, यानी एक्सरसाइज 1.1 में 2 रैशनल नंबर थे, उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट किए। अब इसमें क्या है, 2 इरेशनल नंबर है, उन दोनों के बीच में ही इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, जैसे सॉल्यूशन 5/7 एंड 9/11। जब इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो मेरे को डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। रैशनल नंबर अलग तरीके से निकलता है जैसे 1.1 में करना, और इरेशनल नंबर अलग तरीके से निकलता है जैसे अब इस क्वेश्चन में करेंगे। कैसे, यहां सीधा डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 लेंगे 49, ठीक, 1 केवल 2 डिजिट पर डिवाइड कर देना, बाकी मर्जी आपकी, जब तक हो रहा है डिवाइड तब तक कर दीजिए या कोशिश कीजिए 2 डिजिट तक ही डिवाइड करने की। और करेंगे नाउ 9 डिवाइड होगा 11 से, 88, 2 बचा, हो जाएगा, ठीक है, यानी 5/7 एंड 9/11 इसको डिवाइड किया तो क्या संख्या आ रही है, 0. क्या जाएगा 71 एंड क्या जाएगा, इसे कितना आएगा 0.8 हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों आपके पास क्या है, वैसे ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों ये इरेशनल नंबर है। मैंने कहा, क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों क्या है, ये इरेशनल नंबर, यानी ये कभी भी पूरे डिवाइड नहीं होंगे। आप करते रहिए डिवाइड, चलते चल जाएंगे, आपके कई बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नंबर मेरे पास आ गया। अब मेरे को क्या करना है, वही जो रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में क्या था, क्या छोटे वाले से तो बड़े और बड़े वाले से छोटे नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर, करने हैं फाइंड आउट। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0.72 ले लेंगे, ठीक,
इसके बाद कोई दो डिजिट ले लेंगे 1 2 3, फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब फिर 0.73 ले लेंगे, 71 हो गए, और 81 के बीच में क्या आएगा 72 73 74 75 76 78 79 80, 81 तो हो जाएगा। और उसके बाद जो आएंगे उनके बाद अब अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिखकर एक दो नंबर और ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, वैसे कर देंगे 5 4 3 डॉट डॉट, यहाँ कर देंगे 0 1 5 0 0 डॉट डॉट, यानी कोई भी दो नंबर तीन नंबर लिखकर डॉट 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 लगा देंगे, मतलब ये ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। कभी भी इन्हीं दो नंबर के बीच के इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप डिवाइड कीजिए, इरेशनल नंबर है तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो क्या करना है आपको डेसिमल के बाद केवल दो डिजिट ले लेनी है, कितने लेने के लिए है दो डिजिट लेने के बाद क्या करना है, जो छोटी है उससे बड़े नंबर 71 से 72 बड़ा है, 73 बड़ा है और 74 बड़ा है, ठीक है। इसको लेने के बाद क्या करना है, इन दोनों के बाद कोई डिजिट अपनी तरफ से 1 4 3 2 5 4 ऐसे के डॉट 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 ऐसे कर देंगे। फर्स्ट नंबर ये हो गया जो इरेशनल है, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड। इसी प्रकार 4 का ये एक आ जाएगा 75, फिर 1 2 डॉट 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 76 35 डॉट 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 डॉट, ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। यानी इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, किसी को पी अपॉन में क्या के रूप में लिखना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर रूट वाली संख्या किसी संख्या के बीच में रिप्रेजेंट करना, किसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। आज हमने ये क्वेश्चन किए हैं। एक एक्सरसाइज और है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास 1.4 वो और करेंगे, देखेंगे क्या है 1.4 में। एक्सरसाइज 1.4 मेरे पास एक नंबर दे देगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, विजुअलाइज 3.765 on the number line using succeed magnification, यानी इस नंबर को एक नंबर लाइन पर आप क्या करना है, रिपेयर करना है। कभी आपने स्केल देखा हो तो मान लीजिए स्केल मेरे पास ऐसा है, कुछ यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर कहीं पर आपके पास 4 मिलेगा। 0 और 1 के बीच में वो इस तरह मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10 ऐसे बड़े बड़े, यानी आप देखेंगे 0 और 1 के बीच में 9 छोटी छोटी लाइनें आपको मिलेंगी। यानी हर 5वें नंबर पर एक बड़ी, फिर दूसरे 5वें पर उससे बड़ी, फिर एक के बाद 5वें नंबर पर एक छोटी, फिर अगले 5 नंबर पर वो बड़ी जितनी 1 थी उतनी बड़ी लाइन आपको एक स्केल के अंदर मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे पास 3.7
3.765 एक नंबर लाइन पर कहां पर रिप्रेजेंट करता है, तो वो देखेंगे हम। सबसे पहले मैं ऐसे लाइन देखूंगा एक, ठीक है, एक नंबर लूंगा यहां पर मैं 3 डेसिमल से पहले वाला, और एक नंबर लूंगा लास्ट में इससे बड़ा वाला 4। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट यहां 6 होता तो यहां 6 यहां पर 7, यानी डेसिमल से पहले जो नंबर है वो नंबर ऐड करेंगे, और फिर इससे 1 मोर देन वाला नंबर आप यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है। यहां कर लेंगे 1 2 3 4 5 वाला इससे थोड़ा छोटा लेकिन इनसे बड़ा। इसी प्रकार 6 7 8 9 और 10 यहां पर होगा। मेरे क्या किया, सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रा करी और स्टार्टिंग में ले लिया 3 डेसिमल से पहला नंबर, और फिर डेसिमल से पहला जो नंबर है 3 इससे 1 मोर देन वाला 4 लास्ट में। फिर क्या करेंगे 1 2 3 4 पार्ट करेंगे, और 5वां पार्ट इससे थोड़ा बड़ा, फिर 6 7 8 9 और फिर 10 नंबर पे क्या आएगा इसके बराबर पार्ट रखना है, ठीक। ये मेरे पास क्या होगा 3 होगा, और डेसिमल में लगा देना 1, ये क्या होगा 3 डेसिमल 2, ये 3 डेसिमल 3 3 डेसिमल 4 और 3 डेसिमल 5, मतलब 3 और 4 के बिटवीन, ठीक है। यहां पर 3.6 3.7 3.8 3.9 क्या करेंगे 0.111 ऐड करके चले जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास और 3.10 यानी क्या जाएगा 10 की 0 और एक कैंसिल जाएगी 4 जाएगा, तो 4 मेरे पास आ गया। अब देखेंगे कि मेरे पास 3 दिख रहा है मेरे को नंबर लाइन पर, चाहिए क्या 0.7, क्या चाहिए 0.7, यानी अब डेसिमल के बाद जो दूसरी डिजिट है, पहली डिजिट डेसिमल के बाद जो पहले डिजिट है वो देखेंगे आइडेंटिफाई, ये हो गई। अब इसके साथ जो अगली है वो दोनों लेंगे, क्या लेंगे कौन सी लेंगे दो, एक तो डेसिमल के बाद जो डिजिट मेरे को दर्शाई जा रही है 3.7, ठीक है, ये डेसिमल के पहले वाली डेसिमल के बाद वाली जहां दिख गई, और इसके साथ जो अगली डिजिट है उन दोनों नंबर का ऐसे मैग्निफिकेशन करेंगे, ठीक है ऐसे। अब क्या होगा, जिस प्रकार यहाँ 3 आया था अब आ जाएगा 3.7 तो यहाँ, और आगे कहीं आ जाएगा 3.8, यानी जिन दो नंबर का मैंने मैग्निफिकेशन किया है वो दो नंबर, एक स्टार्टिंग में छोटे वाला और बड़े वाला लास्ट में, ठीक। इसी प्रकार फिर जिस प्रकार इसके 9 पार्ट लेते हैं इसमें आपको 9 पार्ट लेने हैं, 1 2 3 4 5 और सबसे बड़ा 6 7 8 9 और ये 10, या यही ले लीजिए 10 चाहिए 3.8, या यहां से कर लीजिए 3.8, ठीक है। अब ये क्या होगा 3.7 तो होगा, यानी जो नंबर यहाँ है ना वो तो आएगा, और साथ में जाएगा 1 2 3 ऐड हो जाएंगे 1, ये क्या होगा 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और 3.8, 1 डिजिट 2 डिजिट लानी है को क्या लेंगे, पॉइंट के बाद 01 02, ठीक है 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 हर नंबर में पिछले नंबर में ऐड करके चले जाएंगे, तो मेरे पास ये है, ठीक। मैंने 2 बार कर लिया तो 2 डिजिट देखूंगा मैं डेसिमल के बाद 7 6 कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है। अब इसको करूंगा ये वाला, और जस्ट इससे अगले वाले नंबर का मैं मैग्निफिकेशन करूंगा, ठीक।
पहले वाला यहाँ आ जाएगा 3.76, उसके लास्ट वाला नंबर कर देंगे यहाँ से कुछ 3.77। ठीक है, ध्यान रखना डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने वाला को मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाकर का अगर नंबर लाइन आपके पास शो होगी। यानी यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, जिस प्रकार पहले में क्या उसी प्रकार दूसरे करना, उसी प्रकार तीसरे में करना। अब क्या 3.76, फिर वही, अब 2 डिजिट है ना, तो ये 0.001 ये नंबर ले ऐड करके चले, क्या जाएगा 3.76 आएगा, इधर भी 3.76 आएगा, 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 और 3.76। काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में आ जाएगा 3.77। अब देखिए मेरे को जो नंबर चाहिए है वो यहाँ पर सो जाएगा 3.765 3.765, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा। ये नंबर हमने क्या कर दिया, शो कर दिया मेरे पास ये आंसर। हमने इन्हीं नंबर का मैग्निफिकेशन के करके सक्सेस मैग्निफिकेशन बढ़ते हुए मैग्निफिकेशन के करते कर कोई नंबर फाइंड करना है तो ऐसे आपको शो करना पड़ेगा। ध्यान रखना डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने बार इसका क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 और 1.4 इसकी यूनिट फर्स्ट की कर ली है। कल आपको यूनिट फर्स्ट की ही 1.5 और 1.6 सोल्व कर दी जाएगी। ओके।